हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे। मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो आज मैं रोज की तरह कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ जो कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और ये आप मान सकते हैं कि ये प्रीवियस की जो भी केवीएस इंटरव्यू के जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए ये बेहद जरूरी क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको समझिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ वो चाहे डेमो का हो, वो चाहे इंटरव्यू से रिलेटेड हो, आप हूबहू उसको कॉपी मत करिए। उन सब चीजों को अपने शब्दों में लिखिए, उन सब चीजों को अपने वर्ड्स में लिखिए, उन सब चीजों को अपने आइडियाज, अपने क्रिएटिव माइंड का प्रयोग करिए और एक प्रॉपर आंसर बनाइए। ठीक है, आपको मैं आइडिया और गाइडेंस यहाँ से दे रहा हूँ, बाकी आप सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं ऐसे ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ और जो कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और आपको यहाँ से जरूर क्वेश्चन मिलेगा पूछने को। ठीक है, हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे। बाकी सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, वो चाहे एनईपी हो, वो चाहे आरटीई 2009 हो। बाकी कुछ बचे हैं जैसे एफएलएन हो गया, निष्ठा हो गया, ठीक है, परख हो गया, निपुण हो गया। ये सब सारी चीजें मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका इंटरव्यू का डेट आने तक। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए इस चैनल पे, मैं सारी चीजें आपको कंप्लीट कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आज का जो क्वेश्चंस है, 3-4 क्वेश्चंस मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेके आया हूं, तो चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय टीचर्स, ठीक है, इन द प्रेजेंट सिनेरियो या 21 सेंचुरी। तो जो आजकल के टीचर्स हैं, जैसे जो प्रेजेंट में टीचर्स हैं, वो क्या क्या चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ये बेहद जरूरी क्वेश्चन हो जाता है। एकदम क्रिएटिव माइंड, अगर आप इंटरव्यू में तभी सेलेक्ट हो पाएंगे जब सभी तो जनरल आंसर्स देंगे, जब आपका आंसर थोड़ा जेन्युइन लगेगा, आपको लॉजिक होना चाहिए, उसमें एग्जाम्पल होना चाहिए, लॉजिक एग्जाम्पल मिक्स करके जब आप चीजों को देंगे तो वो एक ऑथेंटिक आंसर्स माना जाता है। ठीक है, तो इस आंसर्स का जवाब सुनिए कि ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो प्रेजेंट टाइम में टीचर्स फेस कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहला सॉल्यूशन मैं यही कहूंगा कि जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, आईसीटी का यूज पे केवीएस हमेशा जोर देता आया है। ठीक है, और आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। तो जो भी आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में जो अपडेशन होता जा रहा है डे बाय डे, एक बहुत चैलेंजिंग है एक किसी टीचर्स के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लॉजिक एग्जांपल देता हूँ कि जब कोविड आया उस समय टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत चैलेंजिंग हो गया था अचानक से। ठीक है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, जो भी केवीएस के टीचर्स थे, जो भी अदर स्कूल्स के टीचर्स थे। ठीक है, उनको पीपीटी के माध्यम से उनको वर्कशीट्स प्रोवाइड करना, उनको ऑनलाइन सारी चीजें प्रोवाइड करना, कंटेंट्स प्रोवाइड करना। ठीक है, तो बहुत टफ हो गया था। तो टेक्नोलॉजी जो अपडेट हो रही है डे बाय डे, उसको टीचर्स को अपने अनुसार एडॉप्ट करना, उसको सीखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है टीचर्स के लिए जो प्रेजेंट सिनेरियो में। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि भाई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का लोग मिसयूज भी करते हैं, बच्चे मिसयूज करते हैं। कैसे मिसयूज करते हैं, आजकल 4-5 के स्टूडेंट, बच्चा 2-3 में ही है तभी से फोन यूज करने लग रहा है। आप कोई भी इसको क्वेश्चंस देते हैं, कुछ भी आप टॉपिक देते हैं, बच्चा गूगल करके, बच्चा उसको कॉपी पेस्ट करके चला आता है। ठीक है, जैसा कि मैंने कई जगह देखा है, कई बच्चों को देखा है कि उनको कोई क्वेश्चन दीजिए तो वो हूबहू कॉपी पेस्ट करके गूगल से चले आते हैं, तो वो समझ में आ जाता है कि कौन क्या कर रहा है। तो एक ये मिसयूज भी है टेक्नोलॉजी का, तो ये भी टीचर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग है। ठीक है, बच्चों को रियलिस्टिक में ले आइए, रियलिस्टिक लाइफ में लेके आइए। ठीक है, बाकी गूगल तो सब कुछ देता है। ठीक, एक ये चैलेंजिंग हो गया। तो इसका सोल्यूशन यही है कि बच्चों के साथ पर्सनल टच, बच्चों के साथ एक इमोशनल टच, बच्चों को एकदम रियल वाली दुनिया में लेके आइए। ठीक है, बाकी जो डिजिटल वाली दुनिया है वो तो सही है, बट बच्चों को एक प्रैक्टिकल, बच्चों के सामने ऐसी एग्जांपल्स दीजिए। ठीक है, जो बच्चों को लगे कि हाँ, अपना दिमाग भी हमको प्रयोग करना, अपने दिमाग का भी यूज करना है। ठीक है, तभी हमारा दिमाग आगे बढ़ेगा। तो इसका ये आंसर है। वही दूसरा बात करते हैं, एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज हो जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे कि बच्चों को, जो टीचर्स है, ठीक है,
वो क्या करना चाहिए, अपने टीचिंग स्टाइल्स को बेटर बनाना चाहिए। ये भी एक बहुत चैलेंजिंग होता गया है, ठीक है, कि कोई बच्चा जल्दी सीख रहा है, किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, कोई बच्चा बहुत धीरे से सीख रहा है। तो इसके लिए टीचर्स को अपनी टीचिंग स्टाइल्स को काफी बेहतर बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक ये भी चैलेंज है कक्षा में, ठीक। वहीं टीचर्स को, एक प्रॉपर टीचर्स को जो कि कक्षा 1 से 5 का है पीआरटी का, उसको प्रॉपर पेडागोजी का नॉलेज होना चाहिए। वहीं टीचिंग मेथोडोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चे को कब किस चीज की जरूरत होती है, कब बच्चा कैसी हरकत करेगा, बच्चा बेटर कब सीखेगा, बच्चे को हम और इम्प्रूवमेंट कैसे उनके अंदर ला सकते हैं, ये सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए टीचर को, तभी जाके इसका सॉल्यूशन होगा। तो टीचर के लिए बच्चे डिफरेंट टाइप्स के जो क्लास में होते हैं, ये भी एक चैलेंजिंग है, ठीक है। वहीं आप एक और आंसर दे सकते हैं कि डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, बिल्कुल बहुत प्रकार की विविधता पाई जाती है अपनी कक्षा में, बहुत सारे कल्चर के बच्चे, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए विविधता किसमें, आप लर्नर्स में विविधता पाते हैं, कैसे बच्चों में विविधता कैसे पाते हैं, कोई बच्चा किसी कल्चर का है, कोई बच्चा किसी रिलीजन का है, कोई बच्चा किसी अदर सोशल से आया है, सोसाइटी से आया है, कोई बच्चा किस सोसाइटी से आ रहा है, कोई इलाइट सोसाइटी से आ रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जो डाइवर्सिटी हो सकती है वो किस किस चीजों में डाइवर्सिटी हो सकती है, वो कल्चर्स में हो सकती है, हमारी संस्कृति में हो सकती है, वो समाज से हो सकती है, वो रीजनल में बच्चा लिंग्विस्टिक हो सकता है, ठीक है, बच्चे को हो सकता है भाषा उसकी कुछ और हो, वो कोई और भाषा, मराठी जानता है, आप हिंदी जानते हैं, वो इंग्लिश जानता है। तो ये सारी चीजें बहुत चैलेंजिंग है एक टीचर के लिए। तो वही बात करते हैं इसको कैसे डील करेंगे, ठीक है, कि एक टीचर को जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको एक एसेट के रूप में लेना चाहिए, ठीक है। एसेट्स के रूप में उसको लेते हुए बच्चों को एक उनकी मातृभाषा को रेस्पेक्ट दीजिए, उनकी एक्टिविटीज को रेस्पेक्ट दीजिए, उनके जो भी टिफिन लंच जो भी आते हैं उनको शेयरिंग केयरिंग का सिखाइए, बच्चों को एक दूसरे से किसी से भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि सभी बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करिए। मेन स्ट्रीम इन द सेंस कि सभी बच्चों को हर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि बच्चा वो किसी और सोसाइटी से आ रहा है, लोअर कास्ट से आ रहा है, तो उसको कोई कुछ काम ही मत दीजिए, उसको इन्वॉल्व करिए, उसको ऐसे बच्चे के बैठाइए, किसी बुद्धिमान बच्चे के पास उसको बैठा दीजिए, किसी ऐसे बच्चे के पास बैठा दीजिए जिसके पास प्रॉपर नॉलेज हो हर चीज का, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। वही बच्चों के ड्यूटीज को चेंज करते रहिए, ठीक है। जैसे मॉनिटर्स होते हैं क्लास के, देखता हूँ एक ही मॉनिटर 6-6 महीने चलता रहता है। आप हर महीने, हर 15 दिन पे बच्चों को मॉनिटर्स, ऐसे बच्चों को मॉनिटर्स बना दीजिए जो इरिस्पॉन्सिबल है, ऐसे बच्चों को काम दे दीजिए जो बच्चा एकदम सुस्त है, ऐसे बच्चों को काम दे दीजिए जो बच्चा कुछ क्लास में करना ही नहीं चाहता, ठीक है। ऐसे बच्चों को आप, जो बच्चा नहीं आता स्कूल, ऐसे बच्चों को आप एक्टिविटीज कराइए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। और अपने क्लास में जो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उसको प्रमोट करिए, सबके लैंग्वेज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो हो गया। और बच्चों को ये है कि हर चीज बच्चों को दिखाइए, सिखाइए कि बच्चे एक्सेप्ट करना सीखे एक दूसरे को। कैसे एक्सेप्ट करना सीखेंगे, पहली चीज आप उनमें गुड वैल्यूज को इंप्रूव करिए, ठीक है। बच्चों को सिखाइए कि हमें एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना चाहिए। बच्चे किसी के अंदर कुछ कमी है तो आप इंप्रूव कर सकते हैं अगर आपको पता है, ठीक। सब इक्वल हैं। मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, 80% हम सभी में सिमिलरिटीज होती है, 70 to 80%। आंख, कान, नाक, फेस सब सेम होता है लगभग, वही हो जाता है। 20% डिसिमिलरिटीज रहती हैं और वही बवाला हो जाता है कक्षा में, ठीक। उसी के कारण हम भेदभाव करने लगते हैं दूसरे बच्चे से, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों को एक्सेप्टेंस करना सिखाइए, सब एक बराबर है, सब एक ही जाति के हैं, सब लोग एक, सबका एक धर्म है, सबके लिए एक भगवान है। गुड मोरल वैल्यूज उनको दीजिए शुरू से ही। अगर आप शुरू से देते हैं तो बच्चा आगे जाके ऑटोमेटिकली अच्छी चीजें करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। एक और प्रॉब्लम बहुत आती गई है कि आजकल के पेरेंट्स जो है वो सिंगल चाइल्ड प्रेफर कर रहे हैं, मतलब एक ही बच्चा होना चाहिए। एक ही बच्चा होने की वजह से वो बच्चे को इतना लाड़ प्यार मिल जाता है, बच्चा इतना पैम्परिंग करते हैं बच्चों को कि वो ना सुनने की उसको आदत ही नहीं होती किसी चीज को। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब जैसे कक्षा में आया बच्चा, कोई टीचर्स किसी ने कुछ डांट दिया, कुछ बोल दिया, वो स्कूल ही नहीं आना चाहता। तो ये बहुत बड़ी इशूज एक चैलेंजिंग होते जा रही है प्रेजेंट सिनेरियो में, ठीक है। 21 मैं अब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले की बात नहीं कर रहा, अब की बात कर रहा हूँ। आप ऐसी प्रॉब्लम्स आप भी देख रहे होंगे, आप भी सोसाइटी में रह रहे हैं, आप भी, आपके घर पे भी बच्चे होंगे, ये सारी चीजें होती है। अगर बच्चों को आप बहुत ज्यादा पैम्पर कर दीजिए, बहुत ज्यादा प्यार कर दीजिए, और सिंगल बच्चा है वो ना सुनने की उसको आदत ही नहीं होती है, तो इन सब चीजों को भी टीचर्स को फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि बच्चे को अच्छे से क्या करना चाहिए, बच्चों को हर चीजें सिखानी चाहिए, उसको हाँ ना की आदत डालनी चाहिए, ठीक है, ऐसे बच्चों को। और
सबसे बड़ा चैलेंज जो होता आ रहा है आजकल का, एक ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स जिसको कहते हैं। ओवर एम्बिशियस इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा बच्चा एक दिन में ही टॉपर बन जाए, हमारा बच्चा एक ही दिन में सब कुछ सीख ले, हमारा बच्चा पहली साल में ही सब कुछ सीख ले, हमारा बच्चा दूसरी ही कक्षा में सब कुछ सीख ले, हमारा बच्चा चौथी कक्षा में आठवीं कक्षा चीजें देख ले, बच्चा यूट्यूबर बन जाए, बच्चा अच्छा इंस्टाग्राम का रील्स बनाए बच्चा। तो ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन किसके पास है? इसका सॉल्यूशन टीचर्स के ही पास है। तो टीचर्स को इसके प्रति गाइडेंस देना बहुत जरूरी हो जाता है। कैसे हो जाता है कि आप बच्चों का रेगुलर काउंसलिंग करिए, ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या चाहता है, बच्चा किस चीज में अच्छा है, बच्चा किस चीज में खराब है, सारी चीज खराब इन द सेंस कि बच्चा किस चीज में पीछे है, उसको रेमेडियल टीचिंग दीजिए, उसका रेमेडियल काउंसलिंग करिए, प्रॉपर गाइडेंस दीजिए, ठीक है। ऐसे ही बच्चों को हम प्रॉपर, बच्चे की एक उम्र है, सबकी एक उम्र होती है। अगर आप जानते हैं, इंसान, एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि बच्चा तभी सबसे अच्छा सीखता है जब उसको प्रॉपर समय पे सीखता है। प्रॉपर समय इन द सेंस, एक साल में कक्षा एक में जो चीजें सीखनी चाहिए बच्चा को, अगर कक्षा एक की चीजें बेहतर सिखाई जाती हैं तो बच्चा कक्षा 2 में और तेज हो जाता है, बच्चा कक्षा 3 में और तेज हो जाता है, तो उसका दिमाग जो होता है काफी अच्छा होता जाता है, आगे डेवलप होता जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। वहीं बच्चे के पैशन जो है, बच्चे का जो हॉबी है, बच्चा किस चीज में इंटरेस्टेड है, इन सब चीजों को ध्यान में रखिए और इसका यही सॉल्यूशन है, ठीक है। बच्चों को काउंसलिंग करते रहिए। ऐसे जो बच्चे हैं, वही टीचर, मतलब एक हमेशा बच्चों को मोटिवेट करता रहना चाहिए हमें, ठीक है, कि बच्चों को ऐसे मोटिवेट करना है कि बच्चों को की शिक्षा क्यों जरूरी है, एजुकेशन क्यों जरूरी है, व्हाई इज एजुकेशन सो इम्पोर्टेंट, क्यों ऐसा क्या होता है कि एजुकेशन के हमें पढ़ लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चे मटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत ज्यादा सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं बहुत महंगी गाड़ी में बैठना, तो क्यों, उस बिना पढ़े हम खरीद सकते हैं, उस गाड़ी को खरीद सकते हैं। बट बच्चा अच्छा कपड़ा पहनना चाहता है, वो किससे पॉसिबल है? बच्चा अच्छा फोन लेना चाहता है, बच्चा अच्छा गाड़ी लेना चाहता है, बच्चा अच्छा खिलौना लेना चाहता है, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता है, बच्चे अपना अच्छा फ्यूचर देखना चाहता है, बच्चा एक स्टार बनना चाहता है। तो सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? उनको अच्छी चीजें देना, उनको अच्छी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को बताना, शिक्षा की इंपॉर्टेंस को बताना, ठीक है। तो इसीलिए जो टीचर्स होते हैं आजकल के इरिप्लेसेबल होते हैं, कि मतलब उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी ला दीजिए, बट टीचर्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया जो कि हमको देना है कि आप जो प्रेजेंट सिनेरियो में है, टीचर्स क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, उसका जवाब क्या होगा और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए कोई बच्चा है और स्कूल नहीं आना चाहता। बहुत बड़ी समस्या है कि आजकल के बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो क्यों? बहुत सारे रीजन है। बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है स्कूल में, टीचर्स उसको जो सिखा रहा है उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, उसके साथ एक कोई दुर्घटना हो रही है, उसके साथ कोई गलत चीजें हो रही है। ये बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है प्रेजेंट सिनेरियो में। तो ऐसे बच्चे के लिए हमें क्या रेमेडीज देना चाहिए, क्या सॉल्यूशन होगा ऐसे बच्चों के लिए, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज जो होगी इस पे, तो देखिए सबसे अच्छा यही है कि हम पहले बच्चों के कारणों को जाने कि आखिर बच्चा क्यों नहीं आना चाह रहा है स्कूल। रीजंस को पता करने की कोशिश करिए, उनके पेरेंट्स से बात करिए, उनके पीयर ग्रुप से बात करिए, उनके बच्चों उनके जो दोस्त हैं, उनके आस पड़ोस के लोगों से बात करिए। बच्चा जिसके साथ सबसे ज्यादा खेलना चाहता है, जिससे सबसे ज्यादा बोलता है, उससे बात करना सीखिए, ठीक है। दूसरा कि जो बच्चे का जो फ्रेंड्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। जैसे मेरा कोई फ्रेंड्स है, मेरा क्लासमेट्स है, मेरा बैचमेट्स है, मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसकी कमियां, उसकी अच्छाइयाँ, कब बच्चे का मूड अच्छा है, कब अच्छा खराब है उसका मूड, हमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट सारी चीजें पता होती हैं। तो उसको उसके जो क्लासमेट्स होते हैं, उसके जो बैचमेट्स हैं, उनसे हमें चीजें पता करनी चाहिए, ठीक है। वही तीसरी चीज बात करते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा एक स्पेशल फील कराइए, ठीक है। बच्चे को कैसे स्पेशल फील कराएंगे? कक्षा में कोई बच्चा नहीं आना चाहिए, उसको मॉनिटर बना दीजिए 15-20 दिन के लिए, बच्चों को लीडर बना दीजिए किसी गेम का, बच्चों को कोई गेम करा रहे हैं उसका लीडर बना दीजिए बच्चे को ऐसी चीज जो उसको बहुत अच्छा लगता है उस चीज को करवाइए। बच्चा नहीं पढ़ने में मन लग रहा है, बच्चा का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अच्छी है, उस पर ध्यान दीजिए थोड़े दिन। बच्चा जिस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, जैसे इंटरेस्ट ले रहा है, उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश होती है, ठीक है। तो ये पहली चीज है। एंड जैसे मान लीजिए ये भी कई रीजन होता है कि कभी कभी कोई टीचर्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पैम्पर करता है, बहुत अच्छे से मैनेज करता है बच्चों को, वहीं उसके अगेंस्ट में कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को डांटते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं कि तुमको कुछ नहीं आता, ये नहीं आता। टीचर से बात करिए, जो क्लास टीचर्स है, जो सारे टीचर्स है उस कक्षा में पढ़ाते हैं, ऐसे टीचर से बात करिए और बोलिए कि हाँ, उस बच्चे से जाकर सॉरी बोल दें,
चॉकलेट्स देंगे, ये देंगे, बच्चा तुमको अच्छे से सिखाएंगे, तुम मेरा बच्चा है, ये है वो है, सारी चीजें पैम्परिंग करके, तो बच्चा ऑटोमेटिक आएगा। जब बच्चे को मजा आएगा, आप ही देखिए, अगर आपको कोई चीज किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो आप बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं, और आपका मन लगा होता है, घंटों बीत जाते हैं, कोई मूवी अच्छी लगती है 4-4 घंटा बीत जाता है, हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही बात करते हैं, थोड़ा सा बच्चे को सेलिब्रिटी वाला फील करवाइए स्कूल्स में। हाँ बच्चा तो लीडर है, हाँ बच्चा तो ग्रुप का लीडर है, हाँ बच्चा तो क्लास का मॉनिटर है, हाँ बच्चा तो चल इसके साथ सीख सकता है, आप अपना बच्चा प्यारा ये सीख सकता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा पैम्पर करने की जरूरत होती है, तो ऐसे ही बच्चे स्कूल में आएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया जो मैंने। अब अपने आइडियाज, अपने क्रिएटिविटी को यूज करिए और अपने शब्दों में इन सब चीजों को लिखिए और एक प्रॉपर आंसर तैयार करिए। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको अगर ये क्वेश्चन अभी तुरंत मैं पूछ लूं तो आप नहीं बता पाएंगे। क्या बताना है, आपका दिमाग ही नहीं काम करना है करेगा। ठीक है, इसीलिए मैं ये सब दे रहा हूं, आपको पॉइंट्स दे रहा हूं कलेक्ट करके कहीं कई चीजों से, भले आपको ये सब चीजें लगे कॉपी पेस्ट है या ये है वो है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं सारी चीजें कलेक्ट करता हूं, अपने क्रिएटिव माइंड को यूज करता हूं, सर्च करता हूं। ठीक है, क्या मेरे घर में कई सारे टीचर्स हैं, उनसे पूछता हूँ, कई प्रिंसिपल्स जो ऐसे मेरे अच्छे स्कूल्स में हैं, जो अच्छे उनसे बात करके क्या और पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, सारी चीज़ों पे डिस्कस करके तब मैं आपके सामने कोई चीज़ें लाता हूँ। ठीक है, ऐसे ही कुछ बोल देना। अगर आप लोग भरोसा कर रहे हैं तो मुझे भी आप पे भरोसा करके अच्छी चीज़ें डिलीवर करूंगा, अच्छी क्वालिटी में चीज़ें डिलीवर करूंगा आपको, तभी आप मेरे चैनल को देखेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा हूं कि हमेशा ग्रो करना चाहता हूं, तो ग्रो करने के लिए मुझे जितना अच्छा करना पड़ेगा मैं आपके लिए करूंगा, हर बेहतर चीजें करूंगा जो पॉसिबिलिटीज हैं। तो दूसरी चीजें हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि एम्पावरिंग टीचर्स जिसको कहते हैं, ठीक, व्हाट आर द रोल्स ऑफ टीचर्स। ठीक है, ये आप जनरल, इसका जो आंसर्स होगा वो सभी जनरल बताएंगे। ठीक है, जनरल चीजें, अरे अच्छा पेशेंस होना चाहिए टीचर्स के बाद, अरे ये तो सब बता के आएंगे। अगर यही आप भी बताएंगे तो इंटरव्यूअर कैसे इंटरेस्ट लेगा, अरे आपके अंदर इंटरव्यूअर यूनिक चीजें देखना चाहता है, हाँ इस बच्चे के अंदर कुछ है, इस बच्चे के अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, इस बच्चे के अंदर टीचर के गुण हैं, इसको लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो जो ये क्वेश्चंस हैं ये बहुत मैटर होता है। बाकी मैंने पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। ठीक है, अपने आइडियाज, कई सारे टीचर्स के आइडियाज, कई सारे प्रिंसिपल्स के आइडिया, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, डिलीवर कर रहा हूँ। तो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ टीचर्स। पहला कि एक टीचर होता है उसको हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होना चाहिए। कैसे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होना चाहिए कि हमेशा उसको कुछ नई नई चीजें सीखने की तत्परता होनी चाहिए, उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो बच्चों के अंदर भी वो गुण को डेवलप करता है, उस क्वालिटी को डेवलप कर सकता है। तो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होना चाहिए, हमेशा कुछ नई सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अरे हाँ, तो बच्चा कक्षा में कुछ कर रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है, उससे भी सीख लेना चाहिए। हाँ, ये बच्चे के अंदर क्या कमी है, क्यों नहीं कर रहा है ऐसे, उससे भी कुछ सीख लेना चाहिए ताकि वो कक्षा को प्रॉपर मैनेज कर पाए। ठीक है, तो ये भी है। वहीं उसको हमेशा अपनी कक्षा में नए नए मेथड्स को लाते रहना चाहिए, इंटरेस्टिंग चीजों को लेते आना, अट्रैक्टिव चीजों को ले आना चाहिए। ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कराइए जिससे बच्चा सीखे, जिससे बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो ये टीचर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो अपनी चीजों में अपडेट करिए। ठीक है, अपने टीचिंग स्टाइल्स में अपडेट करिए, अपने जो भी आप डिलीवरी, जो आपका डिलीवरी प्रोसेस है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके एक्शंस, अपने बॉडी लैंग्वेज को चेंज करते रहिए, सारी चीजों में अपडेट करते रहिए। आपका एक बहुत बड़ा रोल होता है एक टीचर का। ठीक है, वही बात करते हैं पहला। दूसरा वही बात करते हैं कि दूसरा बात कर लेते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए कि भैया टीचर को क्या होना चाहिए, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होना चाहिए। इमोशनली इंटेलिजेंट का पर्सन इन द सेंस ये है कि एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। क्यों पॉइंट हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि छोटे बच्चे होते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप नींव है उनकी। ठीक है, आप जो सिखाएंगे बच्चा वही करेगा, आप गलत सिखाएंगे तो बच्चा गलत करेगा, आप सही सिखाएंगे तो बच्चा सही करेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देना एक टीचर ही है। क्योंकि जब भी हमारे घर के बच्चे, आपके घर के बच्चे किसी न किसी उम्मीद से, पेरेंट्स जो है, माता पिता है, माँ है, उसकी टिफिन बना के देती है, शुरू स्कूल में भेजती है, इतना सुबह उठ के उसके लिए इतना मेहनत करती है, कहीं ना कहीं उसके पीछे उसकी उम्मीदें जुड़ी रहती हैं कि हमारी जो स्थिति है वो आगे चल के हमारा बच्चा सही करेगा। तो अगर आप कहीं ना कहीं बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं तो उस बच्चे के साथ उसकी फैमिली की होप, उसकी फैमिली की उम्मीदें सारी बहुत कुछ टूटती हैं। ठीक है, तो एक टीचर के नाते हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि हमें बच्चों से इमोशनली अटैचमेंट होना चाहिए। बच्चे के अंदर क्या कमी है, आज बच्चा क्यों रोया था कक्षा में, आज बच्चा क्यों उदास है, उसकी कमियों को जानिए। उसको बच्चा कब खुश होना चाहता है, ठीक है, कब बच्चा कब दुखी है, बच्चा उसके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मत रहिए, बहुत ज्यादा प्यार भी मत दीजिए उसको। ठीक है, वही बात करते हैं, एक पर्सनल टच डेवलप करिए। जैसे
आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपकी सोसाइटी में, और प्रेजेंट सिनेरियो का जो एग्जांपल दे रहा हूं, कोई बच्चा ऐसा होता होगा कि वो किसी से अपनी सारी बातें बोल देता है, किसी से कुछ नहीं बोलता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन बिहाइंड इट इज कि हमें पर्सनल टच बच्चों के अंदर डेवलप करना होता है कि बच्चा कक्षा में कुछ भी हो रहा है गलत सही सब बोल दे, बच्ची के साथ कुछ गलत सही हो रहा है तो वो आपसे बोल दे। ठीक है, ऐसे टीचर्स की आज के सोसाइटी में करंट सिनेरियो में जरूरत है। ठीक है, जो बच्चों को समझ सके। वहीं बात करते हैं, बच्चों को हमें ये नहीं फील कराना है कि हम हाँ टीचर हैं, बच्चों से अलग हैं। अरे बच्चों को फील कराइए, हाँ हम आपके टीचर जरूर हैं बच्चा, बट मेरे पास वही दो हाथ है, मेरे पास वही मुंह है, मैं वही खाना खाता हूँ, मेरे पास वही घर है जिस घर में आप रहते हैं। उनको डिफरेंस नहीं लगना चाहिए, सिमिलैरिटीज लगना चाहिए कि हाँ टीचर्स हमारे तरह ही है, हमारे तरह ही खाता है, वो हमारे तरह ही सोता है, सब कुछ उसकी जैसी है, हमारे फीस वैसे ही है, हम बोलता भी हमारी तरह से, हमारे ही पृथ्वी का है। तो सारी चीजें उनको समझ में आनी चाहिए। अगर बच्चे को ये आपने फील करा दी सिमिलरिटीज, तो बच्चा आपसे सब कुछ बोल देगा, वो गलत भी करेगा तो भी आपका बच्चा आपसे बोल देगा। तो ये एक टीचर के अंदर बहुत बड़ी क्वालिटीज है जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। वही बात करते हैं कि बच्चों के अंदर ऐसी वी वाली हम वाली फीलिंग लाई आइए कि ना कि आई वाली फीलिंग। ठीक है, अपने क्लास में बच्चों को ऐसी मोरल वैल्यूज दीजिए, ऐसी चीजें सिखाइए कि बच्चे के अंदर हम की भावना आए, ना कि मैं की भावना आए। ठीक है, हम की भावना इन द सेंस कि बच्चा अगर कुछ खा रहा है, कोई बच्चा टिफिन नहीं लेके आया है तो अरे कोई बात नहीं, मैं लेके आया हूँ टिफिन, हम दोनों साथ खाएंगे। कोई बात नहीं, तीन लोग लेके आए, दो लोग नहीं लेके आए, मिल के खाएंगे, 5 लोग खाएंगे। तो दिस आर द मोरल वैल्यूज विच वी शुड प्रोवाइड टू अवर स्टूडेंट्स सो दैट कि हमारे बच्चे काफी अच्छे से आगे ग्रो कर पाए, उनके मेंटल लेवल को ग्रो कर पाए, उनके रीजनिंग थिंकिंग को उनके क्रिएटिविटी को बढ़ा पाए हम। तो ये टीचर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि ऐसे टीचर की बहुत जरूरी है कि आप रोल मॉडल टीचर के लिए बनिए। कैसे रोल मॉडल बनेंगे आप? पंक्चुअलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो क्वालिटीज हैं आपके अंदर वो झलकनी चाहिए कि हाँ मैं टाइम से हूँ, मैं कक्षा में टाइम से आ जाता हूँ, मैं प्रॉपर टाइम से पढ़ाता हूँ, मैं प्रॉपर कॉपी चेकिंग करता हूँ, मैं प्रॉपर टेस्ट लेता हूँ, मैं प्रॉपर जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कोशिश करता हूँ जानने की, मैं हर टीचिंग स्टाइल्स को यूज करता हूँ कक्षा में, ताकि बच्चे को फील होना चाहिए कि हाँ अगर टीचर मेरा कर रहा है, टीचर समय से पढ़ा रहा है, टीचर समय से आ रहा है, तो मुझे भी स्कूल आना चाहिए प्रॉपर। तो एक रोल मॉडल का रूप होना टीचर के लिए बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और प्रोफेशनल एटिक्वेट्स को आपके अंदर होनी चाहिए। प्रोफेशनल एटिक्वेट्स इन द सेंस कि आप एक टीचर हैं तो आपको जो गार्ड है उसको भी गुड मॉर्निंग बोलना है, और जो भी सारे दाई हैं काम करते हैं सबको गुड मॉर्निंग बोलना है। बाकी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो गार्ड्स के साथ अलग ट्रीट करते हैं, और एक प्रिंसिपल के साथ एक जो बड़ा इंसान है उसके साथ गुड मॉर्निंग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो एक टीचर ही ऐसा इंसान है जो सबके साथ इक्वल बिहेवियर करता है, एक समान बिहेव करता है सबके साथ। वो गार्ड्स को भी, जो गार्ड्स हैं, गेटमैन है बेचारे, उनको भी गुड मॉर्निंग बोलता है, जो टीचर्स हैं उनको भी गुड मॉर्निंग बोलता है, जो डाई लोग हैं उनको भी गुड मॉर्निंग बोलता है, उनके साथ इक्वल ट्रीट करता है, जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, सबके साथ इक्वल ट्रीट करता है। ठीक है, तो ये होना चाहिए एक टीचर के अंदर क्वालिटीज। तो प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसे ही टीचर्स की जरूरत है हमें। वही बात करते हैं, ठीक है, हमें पर्सन ऑफ रूल्स एंड पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। ठीक है, रूल रेगुलेशन के साथ चलना है हमें, जो भी चीजें हैं स्कूल के रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करते हुए एक टीचर का रोल मॉडल लेना है बच्चों के सामने। ठीक है, प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमें मॉडर्न थिंकर के रूप में बनना चाहिए टीचर। मॉडर्न थिंकर इन द सेंस कि जो पुरानी चीजें चलती आई हैं, जो कमियां रह गई हैं पुरानी चीजों में, ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी में हमें अपडेट करना है बच्चों को स्मार्ट क्लास के जरिए। अपने हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों के लिए में टीचर बनना चाह रहे हैं, क्यों कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं, हमारे अंदर जो ज्ञान है, हमारे अंदर जो मोरल वैल्यूज है, हम अपने बच्चों के अंदर उतार सकें, हम अपने बच्चों को दे सकें, इसीलिए तो जा रहे हैं हम। तो हमें मॉडर्न थिंकर बनना है। जो पुरानी कमियां हैं वो प्रेजेंट 21 सेंचुरी में सारी कमियों को रिमूव करना है और चीजों को अच्छे से करना है, भेदभाव ना हो कोई। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। वही बात करते हैं, एक टीचर को ऑब्जर्वर होना चाहिए, कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर इन द सेंस कि आज बच्चा, हमें समझ लेना चाहिए कि आज बच्चे को नहीं समझ में आया। एक बच्चे को देख के 5 मिनट उसको समझ जाना चाहिए, हाँ आज छोटा बच्चा उदास है। एक बच्चे को देख के समझ में आना चाहिए कि हाँ इस बच्चे की तबीयत खराब है। एक बच्चे को देख के समझ में आना चाहिए कि हाँ ये बच्चा इंडिसिप्लिन वाली हरकत कर रहा है। एक बच्चे को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये बच्चा शरारती है, ये बच्चा कैसे सीखेगा, कौन बच्चा तेज सीख रहा है, कौन बच्चा धीरे सीख रहा है। तो एक कीन ऑब्जर्वर होना टीचर का बहुत बड़ा मैटर करता है, ताकि हम क्लास के सभी बच्चों को इक्वल ट्रीट कर सकें। कौन बच्चा कैसे कम सीख रहा है, कौन बच्चा बहुत तेजी से सीख रहा है, कौन बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट है, कौन बच्चे के अंदर क्या इंप्रूवमेंट है, कौन बच्चे के अंदर को रेमेडियल टीचिंग की जरूरत है। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्या है
कि भाई देखिए मोटिवेटर तो होना चाहिए। मोटिवेटर इन द सेंस कि मैं अभी आपको मोटिवेट करता हूँ, मोटिवेटर इन द सेंस कि हम केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे कई लोगों के अंदर ऐसे सवाल होंगे कि रिजल्ट आएगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं हम टीचर के अंदर, केवीएस के अंदर टीचर बन जाएंगे। देखिए अब मैं मोटिवेट करता हूँ आपको एक एग्जांपल के जरिए। मान लीजिए आपका केवीएस में सिलेक्शन हो जाता है, आप एक टीचर हो जाते हैं, आप एक बहुत पुअर इन द सेंस कि आपके घर ऐसे भी हालात हैं कि कहीं ना कहीं आपका नौकरी लगना इतना जरूरी है कि आप कि पूरे घर की स्थिति बदल जाए। आप केवीएस में टीचर होते हैं, जैसे ही सिलेक्शन होता है वो माँ बाप का, वो झोपड़ी आपकी, वो घर आपका, जब 65 से 70,000 सैलरी आएगी पर मंथ, आपके बाप अपने पिता की हालात, अपने माँ की हालात, अपने माँ के हाथ के कंगन की चूड़ियाँ, अपने माँ की साड़ी, अपने पिताजी के चप्पल, अपने माँ बाप के कपड़े, अपने घर, अपना हर चीज जब सही हो जाएगा, एक सोसाइटी का जब आप इंप्रूव करेंगे, आपके पास गाड़ी हो जाएगी, आपके पास 2 पहिया वाहन हो जाएंगे, आप अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने लगेंगे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रांडेड कपड़े इन द सेंस कि आपके अंदर जब इंप्रूवमेंट आ जाएगा, आपकी सोसाइटी खुद आपको देखेगी, दुनिया आपको खुद देखेगी कि हाँ ये बच्चा कल को कहाँ था, वो बच्चा आ गया था आज कहाँ। तो इस 65-70 हजार रुपए सैलरी और एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब के लिए जो मोटिवेशन की जरूरत होती है, वो बहुत एक ऐसे घर के बच्चे जिनको बहुत जरूरी है, वो बहुत मेहनत करेगा और जरूर सिलेक्शन लेगा। ठीक है, उसके लिए हम तत्पर हैं और काफी मेहनत करेंगे ऐसे बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। मोटिवेटर होना चाहिए कि बच्चे को मोटिवेट करते रहना चाहिए। बच्चा कब कहाँ कम समझ रहा है, कब बच्चा कहाँ कम सीख रहा है, कब बच्चा कहाँ कौन सी गलती कर रहा है, कब बच्चा कौन चीजें कर रहा है। ठीक है, तो उसको हमेशा मोटिवेशन करना चाहिए। 2-3 मिनट का ऐसी चीजें बताइए, ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज बताइए। मैं अगर कोई बच्चा क्रिकेट में है तो उसको धोनी का एग्जाम्पल दीजिए, कोई बच्चा सिंगिंग में है तो उसका अरिजीत सिंह का एग्जाम्पल दीजिए, कोई बच्चा बैडमिंटन में है तो सानिया मिर्जा का दीजिए, नोवाक जोकोविच का दीजिए। ऐसे ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दीजिए कि हाँ बच्चा जाने, हाँ बच्चा लगे कि हाँ मैं इसकी तरफ बन सकता हूँ। ठीक है, तो एक टीचर शुड बी ग्रेट मोटिवेटर फॉर स्टूडेंट। ठीक है, वही बात करते हैं एक्सेप्टिंग द फीडबैक। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये लास्ट पॉइंट है कि हमें अपनी कमियों को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। कैसे स्वीकार करना चाहिए और उसमें इंप्रूव करना चाहिए। देखिए जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैं दूर का एग्जांपल नहीं दूंगा। ठीक है, मैं यूट्यूब चैनल ओपन किया हूं मैंने। ठीक है, अभी नया मेरा छोटा यूट्यूब चैनल है, तो बहुत सारी चीजें होंगी मेरे साथ। हो सकता है मैं कहीं गलत बोल दूं, हो सकता है मैं कहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आती या मुझे नहीं आता। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कल मैंने इंटरव्यूज का ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, इंटरव्यूज की स्पेलिंग सही लिखी थी, मैंने 30 तेज में लिख दिया था, तो वो प्रॉपर नहीं लिखा था। तो एक बच्चे ने कमेंट किया, एक स्टूडेंट, एक भाई ने कमेंट किया कि अरे इंटरव्यूज का स्पेलिंग तो सही लिख लेते हैं। बाकी आप देखिए कहीं भी मैं इंटरव्यू की स्पेलिंग गलत लिखता हूँ, मैं एक आईसीएसई का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती, बट वो कहीं ना कहीं मैंने उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, हाँ भाई आपने सही बोला कि हाँ मैंने गलती की थी, कि सच में मुझे करेक्शन किया, मैंने सॉरी बोला और वहाँ पे करेक्ट किया। तो एक टीचर को ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो बहुत सारी मैं गलतियां करूंगा, बहुत सारी इन गलतियों से ही सीखूंगा। तो एक हमेशा हमें एक अपने फीडबैक को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं तो खुद ही कहता हूँ कि मेरे अंदर जो कमियां हैं आप कमेंट में लिखिए, मैं खुद इंप्रूव करूंगा। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती अपनी कमियों को जानने में। मैं एक अपनी कमियों को जिस दिन जान गया उस दिन बेहतरीन और जो मेरे अंदर बेटर क्वालिटीज हैं वो अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएंगी। तो अगर आपको ऊपर उठना है तो अपनी कमियों को जानना शुरू कर दीजिए। जैसे मैं लगभग मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं भरोसा है लोगों का, तभी तो ये कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है और मैं आपके सामने इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, तो मुझे अपने फीडबैक को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है और मैं करूंगा भी फीडबैक को। ठीक है, जहां मेरे अंदर गलतियां होंगी मैं सारी चीजों को इंप्रूव करते हुए जाऊंगा। मेरे अंदर का हेजिटेशन रिमूव हो गया। आप मुझे कहीं भी खड़ा कर दीजिए तो मैं 2-2, 4-4, 8-8 घंटे ऐसे बोल सकता हूँ किसी भी टॉपिक को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने चीजों को रिमूव किया और रिमूव कर रहा हूँ। डे बाय डे मेरे अंदर ग्रोथ हो रहा है, डे बाय डे मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी अच्छी हो रही है, डे बाय डे मैं हर चीजों में इंप्रूव करूंगा और डे बाय डे मैं चीजों को अचीव करूंगा। तो ऐसे ही आपको अचीव करना है डे बाय डे। मैं फिर क्यों कह रहा हूँ, आपका देखिए रिजल्ट पे आप टिके रहिए। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट बचा है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, वो जैसे ही क्लियर होता है आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो अब कई बच्चे के दिमाग में होगा कि हमें तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 70% आप अपने एग्जाम पे फोकस करिए, 30% डेढ़ से दिन के 2-3 घंटे केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए, डेमो टीचिंग दीजिए, व्हाइट बोर्ड खरीद लीजिए, मार्कर खरीद लीजिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपने फ्लुएंसी पे, अपने प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस पे। ऐसा नहीं है कि ड्रेसिंग सेंस पे ब्रांडेड कपड़े पहनने होते, फॉर्मल प्लेन शर्ट होनी चाहिए आपके पास, कोई भी कपड़ा हो, एक प्रॉपर शर्ट होनी चाहिए लाइन वाली, क्रीच लाइन वाली, एक फॉर्मल शूज होना चाहिए, वही मैटर करता है मेरे बच्चे।
मेरे भाइयों, और कुछ नहीं मैटर करता कि आपको ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, ये होने चाहिए, बस फ्रेश होना चाहिए और आपके पास एक प्लेन शर्ट होनी चाहिए, एक मतलब फॉर्मल के तरीके से एक प्रॉपर शूज होना चाहिए, यही मैटर करता है। ठीक है, आप अच्छे से बोलना सीख जाइए, अपने अंदर की हेजिटेशन को रिमूव कर लीजिए, आप जो चीजों को नहीं बोल पाते हैं उसको बोलिए। ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। आप अभी इन्हीं सब चीजों पे काम करिए, आप कुछ किसी चीजों पे मत काम करिए। बहुत सारे आपको पेड कोर्सेज लेने पड़ेंगे, कई लोग ले भी रहे होंगे, बट आपको लास्ट बट नॉट लीस्ट यही चीजें सिखाई जाएंगी कि हाँ ये शर्ट पहन लीजिए, ऐसे बोलिए, वैसे बोलिए, एक व्हाइट बोर्ड ले लीजिए, अपना इंट्रोडक्शन सीखिए। ठीक है, मैं आपके लिए हर संभव कोशिश कर रहा हूँ, हर वो चीज जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पे। बस आप लोग ऐसे ही भरोसा बनाए रखिए, मैं आपके लिए सारे डेमो टीचिंग जो जो एग्जाम्पल हो सकेंगे, ताकि आपके अंदर ना इंटरव्यू की डेट आते आते इतने आइडियाज आ जाएं कि आपको इंटरव्यूअर कोई भी टॉपिक दे देगा सडनली, और आपके दिमाग में आइडियाज आ जाए कि हाँ ऐसे बताया गया था, आप उसको कोरिलेट करके जवाब दे पाए। ठीक है, जब हमारे पास थोड़ा सा एकदम नॉलेज नहीं रहता तो हम कुछ नहीं दे पाते, हमारे पास थोड़ी सी नॉलेज होती है ना तो हम कोरिलेट करके सारी चीजों को बता देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से आइडियाज लीजिए, यहाँ से गाइडेंस लीजिए, आपको जो भी जहां से पढ़ना है, पेड कोर्सेज लेना है, जो भी करिए आप उसको भी लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी ऑथेंटिक चीजें, इतने कंटेंट दे रहा हूँ आपको, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारी चीजें यही कराई जाएंगी पेड कोर्स में। अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसने पेड कोर्सेज लिया है, हो सकता है 10% आपको चीजें ज्यादा दी जा रही हैं, बट मैं उसको भी कम कर दूंगा, 10% को मैं 100% में कन्वर्ट करके सारी चीजें दे दूंगा, जितने केवीएस के कल्चर हैं, केवीएस के इनिशिएटिव्स हैं, केवीएस के रजिस्टर कितने चलते हैं, केवीएस में टीचर कैसे होते हैं, केवीएस का प्रोसेस क्या है, केवीएस की असेंबली क्या है, केवीएस का लोगो क्या है, सारी चीजों आपको इसी यूट्यूब चैनल पे दे दूंगा, कुछ बचेगा ही नहीं। सारे ऐसे सिचुएशन क्वेश्चंस में मोर देन 100-200-300 क्वेश्चन करा दूंगा, इतने आइडियाज दे दूंगा, इतने पॉइंट दे दूंगा कि आप एक बेटर इंटरव्यू की डेट आते आते एक बेटर तैयारी आपकी हो जाए। ठीक है, बस आपको इतना करना है कि खुद से भी 20% मेहनत करनी है, डेमो टीचिंग देना है बच्चों, व्हाइट बोर्ड पे डेमो देना है। ठीक है, अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना है, मिरर के सामने बोलना सीखिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी सही से प्रॉपर बोल नहीं पाएंगे, इतना हेजिटेशन है कि वो रिमूव ही नहीं कर पाएंगे। तो अभी से करेंगे तो तब जाके आप चीजों को आगे रिमूव कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, अभी से कोशिश करिए, अभी से प्रैक्टिस करिए, सब अच्छा होगा। जैसे बाकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप करते रहिए, इसकी भी प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी इस वीडियो में आपको जो चीजें और चाहिए, जो चीजें मेरे अंदर कमियां हैं, उस फीडबैक को जरूर दीजिएगा, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए भी इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अच्छा नीचे अपडेट दे देते हैं। मैंने कई वीडियोस ऐसे हैं कि जो 6-7 महीने जब केवीएस का रिजल्ट आने वाला था, शुरू में ही एग्जाम होने के बाद ही वीडियो बनाए थे, तो वो सारे वीडियो किए हैं। तो अप्रैल 2023 में जैसे केवीएस में 1253 स्कूल हो गए, उस समय 1248 थे, तो अपडेट भी कर दिया है। कई सारे ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं जो वहां पे चीजों को अपडेट करते रहे, ऐसे मुझे खुशी मिलती है। ऐसे आप लोग भी इन्वॉल्व होइए, आपका ही यूट्यूब चैनल है, आपका ही सब कुछ है, आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चाहे इलाहाबाद रहिए, चाहे मुरादाबाद रहिए, जहां भी रहिए आबाद रहिए, और सब बेटर होगा, ऑल गुड होगा। बस ऐसे ही तैयारी को करते रहिए, सोचिए समझिए मत, किसी से बात मत करिए, किसी से वो ये सब चीजें मत डिस्कस मत करिए, बस अपनी तैयारी में लगिए। ठीक है, करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचना है, करना है। ठीक है, करना है, बाकी सोच तो बहुत लोग रहे हैं बट कर बहुत कम लोग रहे हैं, तो आपको करने पे काम करना है। ठीक है, तो चीजों में इन्वॉल्व होइए, चीजों को खुद से करिए, अपना डेमो दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, सारी चीजें बहुत मैटर करती है। अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिए, अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करिए, ये सारी चीजें इंप्रूव करेंगे आपको। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।